प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में वादा किया था कि हम आगे वाले वीडियो में एक अपनी टेस्ट सीरीज है वो लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज। क्योंकि हम पिछले 5 वीडियो में जो पास्ट के जो 4 टेंस हैं हमारे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन चारों जो हमारे टेंसेज हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम फ्यूचर टेंस पर बढ़ें उससे पहले उन चार जो हमारे जो टेंसेज हैं उनको एक साथ एक वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये हमारा वीडियो ऐसा है जिसे आप अंत तक देखें, ताकि चारों टेंसों के जो अगर कोई कंसेप्ट आपके रहा है पिछले वाले वीडियो में तो वो आज क्लियर हो जाए, और ऐसा आपके जो चारों टेंस हैं वो क्लियर हो जाए दिमाग में, ताकि जब भी आप कोई एग्जाम में या लिखते समय या ट्रांसलेशन करते समय आपके किसी प्रकार के कोई डाउट्स नहीं रहें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पे बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं, तो हम उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं आज अपनी टेस्ट सीरीज में और देखते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल के सेंटेंस देख लेते हैं। पास्ट सिंपल, इसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट सिंपल कह दो या सिंपल पास्ट कह दो। ये पास्ट का पहला टेंस है। और आगे हम 1 बाय 1 चारों जो हमारे जो टेंसेज हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, भारत ने अमेरिका से एक पनडुब्बी खरीदी। भारत ने अमेरिका से एक पनडुब्बी खरीदी। ये कोई पहले की घटना है, इसमें समय नहीं दे रखा है, हमने समय जानबूझ कर नहीं लिखा है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये डील हो चुकी है, जो पनडुब्बी है वो खरीदी जा चुकी है। तो ऐसी घटनाएं जो पुरानी हो वो पास्ट सिंपल में आती हैं, ऐसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इंडिया। फिर देखिए, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड होती है। तो इसमें सीधे ही मैन वर्ब आ जाएगी, मैन वर्ब खरीदी। तो देखिए, खरीदना BOUGST, बाई की सेकंड फॉर्म। इंडिया बोट ए सबमरीन, सबमरीन होता है पनडुब्बी, फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया बोट ए सबमरीन फ्रॉम USA। लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। कोई घटना है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं किसी डिसीजन का, तो वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमने एक सेंटेंस बनाया है कि लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। तो देखिए, पीपल, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, गैदर, गैदर मीन इकट्ठे होना। तो देखिए, गैदर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गैदर्ड टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट। पीपुल गैदर्ड टू प्रोटेस्ट। दो वर्ब जब आ जाती हैं तो दोनों के बीच में हम टू लगा के उसको इन्फिनिटी बनाते हैं आगे वाले वर्ब को। लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण कम हुआ। ऐसी खबरें आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होगी कि लॉकडाउन की वजह से जब कार्बन इमिशन जो है कम हुआ तो हमारा जो वायु प्रदूषण है वो भी कम हुआ। लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण कम हुआ। तो देखिए, कम कौन हुआ, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बीच में लिखा हुआ है, लेकिन वो कहीं पर भी लिखा हुआ हो सब्जेक्ट वही है। तो देखिए, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मीन वायु प्रदूषण कम होना, डिक्रीज, डिक्रीज यानी कम होना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिक्रीज्ड। एयर पोल्यूशन डिक्रीज्ड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी दौरान लॉकडाउन। एयर पोल्यूशन डिक्रीज्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। अंग्रेजी राज से पहले भारत विदेशों में मलमल निर्यात करता था। आपने हिस्ट्री की बुक्स में या सोशल स्टडी की बुक में ऐसा पढ़ा होगा कि भारत में अंग्रेज आए उससे पहले भारत अच्छा खासा मलमल है, सिल्क जो है वो विदेशों में निर्यात करता था। तो देखिए, अंग्रेजी राज से पहले भारत विदेशों में मलमल निर्यात करता था। तो देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन निर्यात करना। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी हमारी। तो इंडिया एक्सपोर्ट की सेकंड फॉर्म होगी एक्सपोर्टेड सिल्क। इंडिया एक्सपोर्टेड सिल्क, सिल्क यानी मलमल, टू एब्रोड। एब्रोड यानी होता है विदेश, या हम फॉरेन कंट्रीज भी लिख सकते हैं। बिफोर यानी पहले, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल मीन अंग्रेजी राज। इंडिया एक्सपोर्टेड सिल्क टू अब्रोड बिफोर ब्रिटिश रूल। 1857 की क्रांति में राजाओं ने अंग्रेजी राज का साथ दिया। आप सभी ने ऐसा पढ़ा होगा, तो हमने एक सेंटेंस बनाया, 1857 की क्रांति में राजाओं ने अंग्रेजी राज का साथ दिया। तो देखिए, द किंग्स, हम प्रिंसली किंग्स भी कह सकते हैं या इंडियन किंग्स भी कह सकते हैं। तो द किंग्स सपोर्टेड, साथ देना, समर्थन करना, या हेल्प्ड द ब्रिटिश
रूल ड्यूरिंग एंड दौरान 1857 रिवोल्यूशन मीन क्रांति, 1857 की क्रांति। द किंग सपोर्टेड या हेल्प्ड द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्यूशन। अब देखिए इस टेंस की कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस देखे हैं तो हम साथ ही साथ इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं वो भी देख लेते हैं। ग्राहम बेल इन्वेंट यानी आविष्कार करना टेलीफोन। अब देखिए यहाँ कोई समय नहीं दे रखा है कि ग्राहम बेल ने आविष्कार कब किया, कोई समय का जिक्र नहीं है, पास्ट का सेंटेंस, फ्यूचर का या प्रेजेंट का, कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन कॉमन सेंस से पता चलता है कि टेलीफोन का आविष्कार हो चुका है और ये पुरानी घटना है। तो देखिए ग्राहम बेल इन्वेंट टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो इस टेंस में क्या होता है कि जो मैन वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म में आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। तो देखिए इन्वेंट का हो जाएगा इन्वेंटेड, ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन। अलेक्जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर इन्वेड यानी हमला करना, आक्रमण करना इंडिया इन 326 BC बिफोर क्राइस्ट। BC मीन बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर ने इंडिया में 326 ईसा पूर्व में हमला किया। तो ये भी देखिए बहुत पुरानी घटना है। तो इन्वेड जो होता है हमला करना, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी इन्वेडेड। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। दे होम, यहाँ देखिए लिखा गो, वो दे होम आफ्टर दे फिनिश वर्क। क्या हुआ कि कुछ लोग हैं, फिनिश यानी पूरा करना, वर्क यानी कार्य, दे गो होम घर जाना। तो देखिए यहाँ दो काम हुए हैं, यहाँ बिफोर आफ्टर का कंजंक्शन है। क्या है यहाँ पे बिफोर आफ्टर का कंजंक्शन, आफ्टर ने बाद में। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना काम पूरा किया, फिनिश किया, उसके बाद वो लोग घर चले गए। तो देखिए जब हमने पास्ट सिंपल को और पास्ट परफेक्ट को पढ़ा था तो हमने इस पर गहनता से चर्चा की थी कि एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है, जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल आता है। तो उन लोगों ने अपना वर्क पूरा किया, कार्य पूरा किया, उसके बाद वो घर चले गए। तो देखिए घर बाद में गए हैं तो यहाँ पर पास्ट सिंपल आएगा, तो दे गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। और यहाँ पर देखिए दे हैड फिनिश्ड, दे हैड फिनिश्ड, दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड वर्क। वे लोग अपना कार्य पूरा करने के बाद घर गए। अकबर सेंड एंड भेजना 3 एम्बेसडर्स, एम्बेसडर मीन राजदूत या मैसेंजर भी हम कह सकते हैं। अकबर सेंड 3 एम्बेसडर बिफोर ही फाइट हल्दी घाटी वॉर। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने से पहले अकबर ने 3 बार दूत हैं वो अकबर महाराणा प्रताप के पास भेजे। तो देखिए अकबर सेंड 3 एम्बेसडर्स, 3 दूत भेजे। ये काम पहले हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अकबर हैड सेंट, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट। ही फोर्ट, फाइट की सेकंड फॉर्म फोर्ट, FOUGST। अकबर हैड सेंट 3 एम्बेसडर्स बिफोर ही फॉट द हल्दी घाटी वॉर। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने से पहले अकबर ने 3 राजदूत भेजे। तो ये हमारा बिफोर आफ्टर कंजंक्शन था। ये देखिए वेन का यूज, वेन कंजंक्शन, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। वेन आई सी एंड देखा हरेन, उसको कोई लड़की है, मैंने जब उसे देखा, सी प्ले हॉकी, वह हॉकी खेल रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वह हॉकी खेल रही थी। तो देखिए वेन कंजंक्शन में क्या होता है कि 2 कार्य होते हैं, एक कार्य पहले से चल रहा होता है और उस दरमियान दूसरा कार्य हो जाता है। लड़की का हॉकी खेलने का काम पहले चालू था, वो खेल रही थी, और बीच में क्या हुआ कि मैंने उसे देखा। तो जब मैंने उसे देखा तो वह हॉकी खेल रही थी। तो देखिए वेन आई सा, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा। सी वॉज प्ले में लग जाएगा ING प्लेइंग, ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सॉरी पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो बिफोर आफ्टर कंजंक्शन में क्या होता है, एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी ओर पास्ट परफेक्ट। वेन कंजंक्शन में क्या होता है, एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी ओर पास्ट कंटिन्यूस। वेन आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो, जब मैं रेडियो सुन रहा था, आई यानी मैंने, हियर यानी सुनी, एक सडन वॉइस, अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। जब मैं रेडियो सुन रहा था तो मैंने अचानक आवाज़ सुनी। तो रेडियो का सुनना पहले ही जारी था, बाद में भी रेडियो चलता रहा, बीच में एक आवाज़ की घटना हुई। तो वो पास्ट सिंपल में देखिए, आई हर्ड ए सडन वॉइस। इट रेन, रेन यानी बारिश होना, हाफ एन आवर, आधा घंटा, हाफ एन आवर मीन आधा घंटा, एगो यानी पहले, तो आधे घंटे पहले बारिश हुई। ये घटना है आधे घंटे पहले की, तो रेन की सेकंड फॉर्म, इट रेन्ड हाफ एन आवर एगो। तो ये एगो यानी पहले की घटना है। यहाँ पे वेन के कंजंक्शन है, यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर का कंजंक्शन है, और यहाँ पर पुरानी घटनाएं हैं।
और यहाँ पर भी हमने सेंटेंस देखे कि पुरानी घटनाएं। तो अभी हमने देखा कि पास्ट सिंपल किन घटनाओं में आता है, कब इसका यूज किया जाता है, हिंदी के सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें, और एग्जाम में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आ जाए तो हम उसको कैसे फिलअप करें। अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। तो अभी हमने पास्ट सिंपल को देखा और अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को है देख लेते हैं। अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम चारों हमारे जो टेंसेज हैं उनको देख रहे हैं। तो अभी हम नंबर 2 पे पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही थी। अभी हम सब जानते हैं कि दुनिया की हालत क्या थी। तो देखिए दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही थी। तो देखिए द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, संसार। और इस टेंस की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, एक होती है वॉज और एक होती है वॉ। वॉज होती है सिंगुलर के लिए और वॉ होती है प्लूरल के लिए। और उसमें हमारी जो मेन वर्ब है होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है। तो देखिए वर्ल्ड दुनिया एक है, तो द वर्ल्ड वॉज फेस, फेस यानी सामना करना। तो देखिए फेस यानी होता है सामना करना, तो हम इसमें आईएनजी लगा देंगे फेसिंग। या हम ऐसे भी कह सकते हैं सफरिंग, सफर यानी भी सामना करना, पीड़ित होना, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे सफरिंग ऑफ कोविड-19। द वर्ल्ड वॉज फेसिंग सफरिंग ऑफ कोविड-19। भारतीय अर्थव्यवस्था गिर रही थी। अभी कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था गिर रही थी। तो देखिए हमने एक सेंटेंस बनाया, भारतीय अर्थव्यवस्था गिर रही थी। तो द इंडियन, भारतीय इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी वॉज, इंडियन इकोनॉमी वॉज फॉलिंग, फॉल यानी गिरना। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। एक सिंपल सेंटेंस हमने लिया है द चिल्ड्रेन, बच्चे एक से ज़्यादा हुए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो, हमारी मेन वर्ब होगी प्ले, उसमें लगा आईएनजी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। मोहन टीवी देख रहा था जबकि श्याम पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए 2 व्यक्ति हैं, अलग अलग काम कर रहे थे लेकिन दोनों का काम समांतर था। और हमने वाइल के कंजंक्शन पे काफ़ी चर्चा अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में की है। मोहन वॉज वॉचिंग, वॉच मीन देखना, तो इसमें आईएनजी लग गया वॉचिंग टीवी वाइल, वाइल मीन जबकि। श्याम वॉज रीडिंग ए बुक। मोहन वॉज वॉचिंग टीवी वाइल श्याम वॉज रीडिंग ए बुक। लोग नए विधेयक का विरोध कर रहे थे। मान लीजिए कि जैसे सरकार ने कोई नया एक्ट या नया कोई बिल लेकर आई है सरकार, तो लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो देखिए पीपुल व प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट मीन विरोध करना, तो इसमें आईएनजी लगा प्रोटेस्टिंग द न्यू बिल या एक्ट। एक्ट यानी अधिनियम होता है, विधेयक होता है, तो हम कह सकते हैं पीपुल वर प्रोटेस्टिंग द न्यू बिल एक्ट। अब यहाँ पर देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हमने लिख दी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये हिंदी के हुई सेंटेंस और इंग्लिश के। पीपुल हार्वेस्ट यानी फसल कटाई का कार्य करना, क्रॉप्स एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय, आज इस समय नहीं, कल इस समय। लोग कल इस समय फसल काट रहे थे। तो देखिए एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन साथ में यस्टरडे लगाने पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अकेला एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यस्टरडे आने पर पास्ट कंटिन्यूअस। तो कल लोग इस समय फसल काट रहे थे। तो देखिए पीपुल वर, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुआ, और ये हार्वेस्ट में लगा आईएनजी हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स एट दिस टाइम यस्टरडे। वेन, वेन का फार्मूला हम देख चुके हैं, काफी लंबी चर्चा इस पे हम कर चुके हैं वेन के फार्मूले पर। वेन द टोटोइज रीच द टारगेट, वेन द टोटोइज रीच द टारगेट, जब कछुआ लक्ष्य पर पहुंचा। ये देखिए पास्ट सिंपल टेंस, 5वां टेंस हमारा कर्म से। रैबिट खरगोश स्लीप एंड सो रहा था अंडर ए ट्री। जब कछुआ लक्ष्य पर पहुंचा तो खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो देखिए वॉज और स्लीप में लगा आईएनजी स्लीपिंग। व्हेन द टोटोइज रीच्ड द टारगेट रैबिट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई। देखिए नंबर सीक्वेंस में 5 नंबर टेंस सिंपल पास्ट। पीपुल प्लांट यानी पौधे लगाना, न्यू ट्रीज, लोग नए पेड़ लगा रहे थे। जब बारिश हो रही, जब बारिश हुई तो लोग नए पेड़ लगा रहे थे। तो देखिए पीपुल व प्लांटिंग न्यू ट्रीज। साइंटिस्ट, अभी दुनिया में जो कोविड-19 की हालत हुई, देखिए साइंटिस्ट रिसर्च यानी अनुसंधान कर रहे थे वैक्सीन फॉर कोविड-19। वैज्ञानिक
कोविड-19 की वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे थे वायलेंस, जबकि पीपल यानी लोग डू यानी करना, वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य कर रहे थे। तो देखिए साइंटिस्ट एक से ज़्यादा है तो वह आ गया और रिसर्च में लग गया ING, RESEARCH रिसर्चिंग। और देखिए लोग क्या कर रहे थे, डूइंग, डू यानी करना, उसमें लगा ING, वर्क फ्रॉम होम। यहाँ वाइल कंजंक्शन है और यहाँ इन दो सेंटेंसों में वेन कंजंक्शन है, इसमें भी देखिए वेन कंजंक्शन है। व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची, पीपल यानी लोग, साउट एंड चिल्लाना, तो लोग चिल्ला रहे थे, तो वर, SHOUTING, साउटिंग। व्हेन द पीपल अराइव्ड, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, पीपल वर साउटिंग, जब पुलिस पहुंची, भीड़ या लोग चिल्ला रहे थे। तो अभी हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है जो वो देखे हैं, अभी हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस देखते हैं। अभी हमने पास्ट कंटिन्यूअस पे सेंटेंस देखे, अब हम पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट का हमारा सीक्वेंस में 3rd नंबर का जो टेंस है उसके सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, मानव 1969 में अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। मानव 1969 में अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। तो देखिए कौन पहुंच चुका था, मानव, ह्यूमन, चुका था। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और मेन वर्ब आती है इसमें 3rd फॉर्म। तो देखिए ह्यूमन हैड रीच्ड इन स्पेस, स्पेस मीन अंतरिक्ष, इन 1969। ह्यूमन हैड रीच्ड इन स्पेस इन 1969। भारत अफ्रीका को वर्ल्ड कप में 2 बार हरा चुका था। भारत अफ्रीका को वर्ल्ड कप में 2 बार हरा चुका था। तो देखिए इंडिया हैड डिफीटेड, डिफीट की 3rd फॉर्म, डिफीटेड अफ्रीका इन वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मीन 2 बार। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय उद्योग विकास कर चुके थे। देखिए यहाँ पे वही कंजंक्शन है जो बिफोर आफ्टर का कंजंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक हिंदी का सेंटेंस हमने लिया है, इसको पास्ट सिंपल में भी पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए बार बार इसको पढ़ रहे हैं। एक घटना है अंग्रेजों का आना और एक घटना है भारतीय उद्योगों का विकास करना। तो देखिए इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज मीन भारतीय उद्योग, हैड कर चुके थे, हैड डेवलप्ड, डेवलप यानी विकास करना, डेवलप्ड बिफोर यानी पहले, द ब्रिटिश, ब्रिटिश मीन अंग्रेज लोग, केम, कम की 2nd फॉर्म केम, क्योंकि इसमें 2 टेंस होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट सिंपल होता है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज बाद में आए तो पास्ट सिंपल, और भारतीय उद्योगों ने विकास पहले किया है तो पास्ट परफेक्ट। अध्यापक के पाठ पढ़ाने के बाद मैं कक्षा में पहुंचा। अध्यापक के पाठ पढ़ाने के बाद मैं कक्षा में पहुंचा। 2 कार्य हुए, एक अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, एक मैं कक्षा में पहुंचा। तो देखिए मैं बाद में पहुंचा, अध्यापक अपना काम पहले कर चुके थे। तो देखिए आई रीच्ड द क्लास आफ्टर द टीचर हैड, ये देखिए 3rd फॉर्म आई गया आगे, और हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब, टॉट, टीच की 3rd फॉर्म, टॉट द लेसन। आई रीच्ड द क्लास आफ्टर द टीचर हैड टॉट द लेसन। राजा सैनिकों को आदेश दे चुका था। राजा सैनिकों को आदेश दे चुका था। तो देखिए द किंग हैड ऑर्डर्ड, ऑर्डर मीन आदेश देना, उसकी 3rd फॉर्म ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। तो अभी हमने हिंदी के जो सेंटेंस थे उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। अब देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं वो देखिए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंड चंद्रयान 2 6 months बिफोर। इसरो 6 महीने पहले ही चंद्रयान 2 को भेज चुका था। तो देखिए यहाँ पर पहले के लिए एगो नहीं है, एगो नहीं, अगर एगो होता तो पास्ट सिंपल होता, लेकिन हमने बिफोर लिखा और बिफोर में आता है पास्ट परफेक्ट। तो देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, और सेंड की 3rd फॉर्म हो जाएगी सेंट।
इसरो हैड सेंट चंद्रयान 2 6 months बिफोर। द ब्रिटिश, अंग्रेज लोग, फाइंड आउट, दो वर्ड्स की, दो मीनिंग्स की हेल्प, मैन वर्ब है, ऐसी मैन वर्ब्स को इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब कहते हैं। हम आगे फ्रेजल वर्ब पे भी वीडियो बनाएंगे। अबाउट 1857 रिवॉल्यूशन, अंग्रेजों को 1857 की क्रांति का पता लग चुका था। बिफोर इन, पहले इंडियन रिबेल्ड, रिबेल्ड मीन विद्रोह करते, भारतीयों के विद्रोह करने से पहले ही, भारतीयों के विद्रोह करने से पहले ही अंग्रेजों को 1857 की क्रांति की भनक लग चुकी थी। तो देखिए अंग्रेजों को भनक लगना पहले का काम है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट। तो देखिए द ब्रिटिश हैड, फाइंड की हो जाएगी फाउंड, फाइंड आउट, फाइंड आउट अबाउट 1857 रिवॉल्यूशन बिफोर इंडियन रिबेल्ड। केरला, ये हमारा एक स्टेट है इंडिया में। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना, स्पाइसेज यानी मसालों का। बिफोर वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले केरला बहुत सारे मसालों का उत्पादन कर चुका था। तो देखिए केरला हैड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस की थर्ड फॉर्म प्रोड्यूस्ड स्पाइसेज, स्पाइसेज मीन मसाले, बिफोर वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन इन फेब्रुअरी, अगर सरकार फरवरी के महीने में ही लॉकडाउन को घोषित कर देती, कोविड-19 वुड हैव बीन कंट्रोल्ड, तो कोविड-19 को नियंत्रण में किया जा सकता था। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस, ये कौन से सेंटेंस हैं? कंडीशनल सेंटेंसेज। हर बार जब भी कंडीशनल सेंटेंस आए हैं हमने इनको अध्ययन किया है, और आपके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी होगी कि इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, तो इन पे हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो ये देखिए इसमें हमारे कंडीशनल में थर्ड इसमें आती है। तो अब क्योंकि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, हमारी गवर्नमेंट ने फरवरी में लॉकडाउन घोषित नहीं किया और ये कंट्रोल में नहीं आया कोविड-19, तो ऐसे इम्पॉसिबल कंडीशन के लिए ये टेंस आता है। तो गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड लॉकडाउन इन फरवरी, यदि सरकार फरवरी में लॉकडाउन घोषित कर देती तो कोविड-19 पर नियंत्रण पाया जा सकता था। तो अभी हमने पास्ट परफेक्ट को देखा, और अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट देखा, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो सीक्वेंस में पास्ट का आखिरी टेंस है, या टोटल हमारे जो इंग्लिश के टेंस हैं उनमें ये 8 नंबर पे आता है, तो उसको हम देख लेते हैं। दुनिया 4 महीनों से कोविड-19 का सामना कर रही थी, दुनिया 4 महीनों से कोविड-19 का सामना कर रही थी। तो देखिए द वर्ल्ड, अभी हमने देखा था उसमें हमने 4 महीनों से समय नहीं लगाया था हमने उस टेंस में, हमने ये लिखा था कि दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही थी, इसमें समय को और जोड़ दिया। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि समय का और जिक्र किया जाता है, और वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, और मैन वर्ब होती है आईएनजी फॉर्म, और एक वहाँ नई चीज़ होती है और वो होती है सिंस, फॉर या ऑल का प्रयोग। तो हम इनके बारे में सब विस्तार से पहले ही अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें। तो वर्ल्ड हैड बीन फेसिंग, अभी हमने देखा फेस यानी सामना करना, या सफर यानी सामना करना, पीड़ित होना, सफरिंग ऑफ कोविड-19 4 महीनों से। तो देखिए 4 months, 4 months। The world had been facing suffering of COVID-19 for 4 months। इसरो कई वर्षों से अनुसंधान कर रहा था। तो देखिए इसरो had been रिसर्च, रिसर्च में अनुसंधान करना, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, रिसर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स। वह 2 वर्षों से मुंबई में रह रहा था। अभी जैसे लॉकडाउन में वो व्यक्ति घर आ चुका है, तो वो पहले रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। वह 2 वर्षों से मुंबई में रह रहा था। कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी, कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी। तो देखिए द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, हैड बीन डेवलपिंग कर सकते हैं, ग्रोइंग कर सकते हैं, ग्रो यानी विकास करना। तो ये देखिए ग्रोइंग फॉर मैनी ईयर्स।
यह फैक्ट्री लॉकडाउन से पहले 10 वर्षों से कार बना रही थी। लॉकडाउन से पहले यह फैक्ट्री 10 वर्षों से कार बना रही थी। तो देखिए बना रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड बीन मेकिंग। यह कंपनी 10 वर्षों से पहले, लॉकडाउन से पहले 10 वर्षों से कार बना रही थी। ही स्टडी इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ रहा था। बिफोर 5 ईयर्स, 5 वर्षों से। बिफोर गेटिंग जॉब, नौकरी लगने से पहले वह इस स्कूल में 5 वर्ष तक पढ़ रहा था। तो देखिए ही हैड बीन, और स्टडी में लगा है इन स्टडिंग, यूएस अमेरिका, हेल्प यानी सहायता करना, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, अमेरिका आज़ादी से ही भारत की सहायता कर रहा था। तो देखिए यूएसए हैड बीन हेल्पिंग इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मदर कुक यानी पकाना, फूड एंड भोजन, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। माताजी 1 घंटे से खाना पका रही थी। बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी 1 घंटे से खाना पका रही थी। 1 घंटे से, इसमें समय का जिक्र है। तो मदर हैड बीन कुकिंग, मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर बिफोर आई रीच्ड होम। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो टेस्ट सीरीज में हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास्ट के जो 4 जो टेंसेज हैं उनको हमने एक साथ शामिल किया है और उनके हमने बहुत सारे सेंटेंसेज को देखा है। तो मुझे ऐसी आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आने पर आप उसे अवश्य लाइक करें। तो अगले वीडियो में फिर हम फ्यूचर टेंस को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।